छेड़ा डिजिटल जंग का नया मोर्चा। मिडिल ईस्ट की जंग अब जमीन से निकलकर सीधे तौर पर टेक्नोलॉजी की दुनिया तक आ पहुंची है। ट्रंप की दोस्तों नींदें उड़ गई हैं। ये बात जितनी सुनकर आपको हैरानी हो रही है, उतनी ही ये बात परेशान करने वाली है, क्योंकि ओरेकल से लेकर अमेजोन तक कंपनियां सीधे तौर पर टारगेट पर है, जिसने दुनिया भर में पूरी तरीके से हलचल बचाकर रख दी है। कहा तो यह भी जाने लगा है कि अब टेक दिग्गजों पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और यहां तक कि एप्पल सब एक निशाने पर है। और आईआरजीसी की चेतावनी ने पूरी तरीके से डर को बढ़ा दिया है। तो उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अब इंटरनेट की दुनिया भी युद्ध का मैदान बनेगी? इस दावे में कितनी सच्चाई है, चलिए आपको आज इस रिपोर्ट में बताते हैं। इस वीडियो को पूरे विस्तार से देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का पीआरबी न्यूज में। दोस्तों आपको बता दें, दरअसल लगातार मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, जिसकी तस्वीरें, जिसकी खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब एक नए मोड़ पर यह जंग पहुंच चुकी है, जहां सिर्फ मिसाइल और ड्रोन ही नहीं, बल्कि अब टेक्नोलॉजी भी इस लड़ाई का पूरी तरीके से हिस्सा बन गई है। ईरान ने अमेरिकी टेक कंपनियों को सीधा निशाना बनाने की चेतावनी दी थी, और अब दावा किया जा रहा है कि उसने ओरेकल के डाटा सेंटर को पूरी तरीके से टारगेट किया है। ओरेकल कॉरपोरेशन पहले ही भारत में 12,000 लोगों की छटनी को लेकर सुर्खियों में था, चर्चा में थी ये कंपनी, और अब ये कथित हमले के कारण सुर्खियों में आ गई है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि दुबई में ओरेकल के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है, लेकिन यूएई ने इस दावे को पूरी तरीके से नकार दिया है। यूएई ने इस दावे को जो है खारिज कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यहां पर यही उठता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ये हमले सच हैं तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये लड़ाई डेटा और इंटरनेट तक पहुंच चुकी है। डेटा और इंटरनेट की दुनिया में आ गई है। इससे पहले बहरीन में अमेजॉन वेब सर्विसेज के डेटा सेंटर पर हमले की खबर सामने आई थी, जिसकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिससे बैंकिंग और पेमेंट सर्विस तक प्रभावित हुई थी। इसका मतलब साफ है कि अगर ये सिलसिला लगातार बढ़ता है तो आम लोगों की रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी में भी इसका सीधा असर पड़ेगा। जिंदगी भी सीधा प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जिन्हें ईरान ने सीधा निशाने पर रखा है। ईरान ने साफ कहा है कि 18 अमेरिकी कंपनियां उसके टारगेट पर हैं, और इनमें दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियां शामिल है। लिस्ट का नाम बताएं तो इस लिस्ट में जो कंपनियां शामिल हैं बड़ी बड़ी, वो हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, इंटेल, आईबीएम, मेटा प्लेटफॉर्म और ओरेकल कॉरपोरेशन जैसी दिग्गज कंपनियां, बड़ी नामी शामी कंपनियां शामिल है। ईरान ने इन कंपनियों को ये तक कहा है कि ये अमेरिका और इजराइल की सैन्य गतिविधियों में मदद कर रही हैं, इसलिए ये वैध टारगेट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने बयान में कहा था कि ईरान में हर आतंकी कार्रवाई के बदले इन्हीं कंपनियों की यूनिट को नष्ट किया जाएगा। ये सामने आया था, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल को तहरीन के समय के हिसाब से रात 8 बजे से होगी। अमेरिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल एजेंसी कंपनियों को दोस्तों अब हमारा वैध लक्ष्य माना जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक मैं आपको बता रही हूं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक अगर बात करें तो आईआरजीसी ने इन कंपनियों के कर्मचारियों को अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत वर्क प्लेस छोड़ने की साफ तौर पर पहले ही चेतावनी दे दी थी। आगे रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें लिखा है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की इन धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने क्या कुछ कहा था, वो बयान भी आपको बताते हैं कि एक अधिकारी ने कहा था कि अमेरिका किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अधिकारी ने कहा, अमेरिकी सेना ईरान के किसी भी हमले को रोकने के लिए पूरी तरह तैयारी में बैठा है, और ये भी जोड़ा कि हालिया कार्रवाई के बाद ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमलों में काफी कमी आई है। ये आधिकारिक बयान था। इससे पहले गुरुवार को अमेरिका और साथ ही साथ इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में ईरान के कराज स्थित निर्माणाधीन B-1
ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा। ये पश्चिम एशिया के सबसे ऊंचे पुलों में से दोस्तों एक है जिसको नुकसान पहुंचा था। हवाई हमले के बाद इसका एक हिस्सा पूरी तरीके से नष्ट हो गया, जिसमें कम से कम 2 नागरिकों की मौत भी हो गई थी और कई अन्य लोग घायल भी हुए थे। ईरान की सरकारी मीडिया ने इसे अमेरिकी जायोनी दुश्मनों का साफ तौर पर हमला बताया था। ये पुल ईरान की राजधानी तहरीन को पश्चिमी शहर कराज से जोड़ने वाला प्रमुख राजमार्ग का हिस्सा था, जिस पर यह सब हुआ और अभी निर्माणाधीन था। आपको बता दें, इसी के आगे रिपोर्ट में लिखा है कि कुछ ही समय में इसका निर्माण कार्य पूरा होने वाला था, लेकिन ये इस तरीके से हमलों की चपेट में आ गया। अब इस दोस्तों पूरे घटनाक्रम को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये घटनाक्रम ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि ये एक नई रणनीति का संकेत है। ईरान का कहना है कि ये टेक कंपनियां क्लाउड, एआई और डेटा के जरिए सैन्य और खुफिया ऑपरेशन में मदद कर रही हैं। यही वजह रही और यही वजह है कि अब डेटा सेंटर जो पहले सिर्फ टेक्नोलॉजी का हिस्सा थे, वो अब इस जंग का हिस्सा बन चुके हैं, जंग का नया मैदान बनते नजर आ रहे हैं। अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता है तो भविष्य में किसी भी देश की डिजिटल सेवाएं जो हैं, बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेट तक प्रभावित हो सकता है। इसका सर ये हो सकता है, यानी ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रही, बल्कि साइबर और डेटा की दुनिया में भी पूरी तरीके से फैल चुकी है। अब इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि यहां भी बड़ी संख्या में लोग इन कंपनियों की सेवाओं पर पूरी तरीके से निर्भर हैं। अगर गूगल या फिर मेटा जैसी कंपनियों की सर्विस प्रभावित होती है तो सोशल मीडिया से लेकर पूरे बड़े बड़े बिजनेस तक सब पर इसका असर पड़ने वाला है, सब पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि अब दुनिया भर की जो कंपनियां हैं अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं, अलर्ट हो चुकी हैं। इंटेल ने तो साफ कहा है कि वो इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी दे रहा है। इससे दोस्तों साफ होता है कि खतरा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सीमित नहीं रहा, खतरा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं मंडरा रहा बल्कि कर्मचारियों तक भी पहुंच सकता है खतरा। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही बताती हैं कि अब आने वाले समय में जंग का स्वरूप पूरी तरह से बदल सकता है। ईरान की चेतावनी और ऑरेकल जैसे मामलों ने ये साफ कर दिया है, इन हमलों ने साफ कर दिया है कि अब टेक कंपनियां भी सीधे टारगेट बन सकती हैं। अगर हालात जो है और बिगड़ते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया की डिजिटल व्यवस्था पर पड़ सकता है, पूरी दुनिया की डिजिटल व्यवस्था पर। अब देखना यही होगा कि क्या ये सिर्फ चेतावनी तक ही सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में और बड़े हमले देखने को मिलेंगे। लेकिन इतना तय है दोस्तों, हमले हुए, अगर ये बात बढ़ी तो टेक्नोलॉजी अब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि जंग का सबसे बड़ा हथियार बनती जा रही है और टेक्नोलॉजी भी इस जंग के मैदान में उतर आ रही है। अब आगे आने वाले समय में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस रिपोर्ट को लेकर, इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।